नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज आखिरी चरण के लिए मतदान जारी है। इस वक्त भी वोट डाले जा रहे हैं और आप ये देखिए कि अभी तक जो मतदान हो चुका है, 3 बजे तक के मतदान की रिपोर्ट हमारे पास है। कहां पर कितने प्रतिशत वोट हुआ, हम बात उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों की कर रहे हैं। यहाँ पर दोपहर 3 बजे तक कितने प्रतिशत वोट पड़ चुके, उनका एक ब्यौरा हमारे पास है, उसको आपके साथ शेयर करेंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे एक बहुत बड़ी खबर जो आ रही है घोसी से। घोसी में बहुजन समाज पार्टी ने बड़ा खेल कर दिया है। क्या है वो खेल, उसके बारे में भी आगे आपको जानकारी देंगे। फिलहाल एक नजर डाल लेते हैं मतदान प्रतिशत पर कि कहां कितना मतदान हुआ दोपहर 3 बजे तक। शुरुआत करते हैं महाराजगंज से। महाराजगंज में 51.16%, गोरखपुर में 44.69%, कुशीनगर में 48.33%, देवरिया में 47.32%, बांसगांव में 43.71%, घोसी में 44.82%, सलेमपुर में 43.48%, बलिया में 43.54%, गाजीपुर में 46.13%, चंदौली में 51.27%, वाराणसी में 48.38%, मिर्जापुर में 48.81%, रॉबर्ट्सगंज में 47.15%। और कुल मतदान प्रतिशत जो निकल के अभी तक का है वो सामने आया है, वो ये है 46.83%। अभी तक इतना पोल हो चुका 3 बजे तक। ये पोल जब 6 बजे तक मतदान होगा, इसमें बढ़ोतरी होगी और ये लगभग वहीं पर जाकर के रुकेगा जो अभी तक 6 चरणों में हुआ है, उसी के आसपास आकर के ये ठहरेगा। क्योंकि बहुत ज्यादा भीषण गर्मी पड़ रही है। मतदाताओं ने घरों से बाहर निकलकर इतनी हिम्मत दिखाई है कि मतदान प्रतिशत इतना पहुंचा दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। भयंकर और जबरदस्त लू चल रही है, गर्म हवाओं के थपेड़े जान निकाल रहे हैं, उसके बाद भी इतना साहस दिखाया है वोटर्स ने, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये इस बात का भी संकेत है कि कहीं ना कहीं वोटर उत्साहित भी हैं, वो बदलाव चाहते हैं। ये इशारा बदलाव की तरफ है। अब घोसी की तरफ चलते हैं। घोसी में बड़ी खबर ये आ रही है कि वहां बड़ा खेल हो सकता है। वहां पर बीएसपी ने जो अपना कैंडिडेट दिया है बालकृष्ण चौहान, वो लोनिया चौहान समाज से आते हैं और बहुत मजबूती से लड़े हैं। और वहां से जो खबरें हमारे पास आई हैं उनके हिसाब से बालकृष्ण चौहान को वहां जबरदस्त सपोर्ट मिला है और साथ ही साथ उनके फेवर में काफी प्रतिशत मतदान भी हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया था अपने वीडियो में घोसी के बारे में कि वहां पर जबरदस्त टक्कर दे रही है बीएसपी, तो ये बात सच होती हुई दिखाई दे रही है कि वहां पर जो एनडीए है उससे ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर, मतलब उसको एनडीए इसलिए कि वो समर्थित हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के राजीव राय, ये मुकाबले में थे तीनों। और मुकाबला जो वहां पर हुआ है वो बहुत दिलचस्प है। वो हुआ है समाजवादी पार्टी और बसपा के बीच में। और मुझे नहीं लगता कि ओम प्रकाश राजभर वाली जो पार्टी है छड़ी, वो कहीं मुझे लड़ाई में दिखाई दी, क्योंकि दोनों के बीच ही ये मुकाबला है सीधा सीधा। अब इसमें फायदा बसपा को होगा या सपा को होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो समीकरण है वो उसके हिसाब से तो बसपा का पलड़ा भारी दिखाई देता है। और जिस तरीके से उनके फेवर में आज जबरदस्त मतदान होने की खबर आई है, ये इस बात की पुष्टि करती है कि वो ये सीट 99% बसपा के खाते में जा सकती है। 1% का कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिस बिरादरी से बालकृष्ण चौहान आते हैं, लोनिया चौहान, वो संख्या करीब 2.5 से 3 लाख है। साथ ही साथ जो दलित वोटर्स हैं उनकी संख्या तकरीबन 4.5 लाख है। तो ये 4.5 लाख है। तो ये जो 4.5 लाख
और ये 2.5-3 लाख जो है ये एक बड़ा समीकरण है और किसी भी स्थिति को पलट देने के लिए काफी है। इसके साथ साथ और भी जो दूसरे समाज हैं जो मजबूती से लड़ता हुआ दिखाई देता है, फिर उसके साथ वो जुड़ते हैं। तो ये चीजें हैं जो कुल मिलाकर के बसपा को फेवर करते हुए दिखाई दे रही हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत मजबूत कैंडिडेट बसपा ने दिया है बालकृष्ण चौहान के रूप में, और उन्होंने अपना चुनाव बहुत अच्छा लड़ा है, जम करके लड़ा है, चढ़ करके लड़ा है, दिखा करके लड़ा है। और जिस तरीके से मैंने बताया था कि जो बसपा का कमिटेड वोटर है वो पूरी तरीके से बसपा के साथ है, और उसने पहले बोल दिया, ऑन कैमरा बोल दिया कि हम कहीं और जाते नहीं है, हम हमेशा बसपा के साथ थे, बसपा के साथ हैं और बसपा के साथ रहेंगे। इसलिए घोसी की जो सीट है वो बहुत मजबूत है, और पूर्व में भी सांसद रह चुके हैं बालकृष्ण चौहान, इस चीज का भी फर्क पड़ता है। तो वैसे भी आपको पता है कि ये जो 13 सीटें हैं पूर्वांचल की, इसमें जो फाइट है वो बजाय दूसरी चीजों के वो जाति और बिरादरी पर आधारित फाइट है। जैसा कैंडिडेट, जिस बिरादरी का कैंडिडेट, उसका अपर हैंड, जिसका वोट वहां पर ज्यादा हो, जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ लेकर के आ सके, दूसरी बिरादरियों को भी जोड़ सके। तो पूर्वांचल का खेल इसी तरीके का ही होता है अमूमन, क्योंकि ये जो पूरी बेल्ट है ये इसी तरीके से चलती है। जो दूसरी जगहें हैं वहां पर फिर भी मुद्दे हो गए, पार्टी हो गई, कैंडिडेट हो गया, सब कुछ देखा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट को देख करके ही हमेशा से ही वोटिंग पैटर्न रहा है। तो घोसी से जो खबर आई है वो बसपा के लिए सुखद खबर है कि वहां पर बसपा के प्रत्याशी के फेवर में काफी जबरदस्त मतदान हुआ है। ये खबर निकल के आई सामने, सोचा अपने दर्शकों के साथ इसको फौरन शेयर किया जाए। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।